हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी बात करने वाले हम लोग? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सीधा सीधा बात करते हैं, जिससे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। एग्जांपल देखिए बात करते हैं ज़्यादा समझ में। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 × 2 की, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमारे पास कितनी 6 9 2 3, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और बी हमारे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। बी हमारे पास है 3 × 2 × 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। 6 0 7 9 8। बी हमारे पास है 2 × 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमारे पास है 2 × 2 की मैट्रिक्स। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं तब उसमें ऑर्डर नहीं देखते, ठीक है। ऑर्डर क्यों नहीं देखते? क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिफाइंड है इसके, ठीक है। जैसे कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, रो का कॉलम में, कॉलम का रो में हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम पहले एडिशन वाले केस में करते थे या सब्ट्रैक्शन वाले केस में करते थे, तो उसमें हम लोग ये देखते थे कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऑर्डर कोई भी हो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन बस इतना इसमें लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि अगर हमने ए बी का मल्टीप्लाई किया और फिर वापस हमने ए का बी में किया तब तो पॉसिबल है, लेकिन बी का ए में किया, ये ज़रूरी नहीं कि ये इक्वल आए, ठीक है। ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं इक्वल आए, ठीक है। तो बस इतनी इसमें लिमिटेशन है। इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। ये डिफाइन नहीं है। अगर हम एक शब्द में बात करें या कि वन वर्ड में बात करें तो ए बी इज़ नॉट पॉसिबल टू बी ए, ज़्यादातर केसों में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ए बी क्या होगा। तो ए बी हो जाएगा, देख लेते हैं, मैट्रिक्स 6 9 2 3, ठीक। और उसके बाद लिख लेते हैं हम अपनी ये वाली मैट्रिक्स बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है हमको। 2 6 0 7 9 8, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए कैसे होता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो पहला टर्म है A11 को इस रो के पहले टर्म A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 6 × 12, 6 × 12। बीच में प्लस का साइन लगाएंगे हमेशा, जब दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन लगा के यहीं लिख देंगे। इसी एक रो के मल्टीप्लिकेशन के सारे कॉलम एक ही रो में लिखे जाएंगे, ठीक है। 9 × 7, ठीक है, प्लस 63, ये हो जाएगा। प्लस लगा दिया, दूसरी रो का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में, इस कॉलम मतलब एक रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो सेम रो में लिखा जाएगा, एक ही रो में, क्योंकि ये वाली रो इन तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई हो रही है। इसीलिए जितना रिजल्ट आएगा इन तीनों कॉलमों के मल्टीप्लाई का वो अलग अलग, मतलब कि एक रो का एक कॉलम में हो गया, प्लस करके सारा रिजल्ट यहाँ लिख दिया। फिर इसी रो का दूसरे कॉलम में हो गया तो दूसरे कॉलम में सारा रिजल्ट, क्योंकि ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक है। तो पहले कॉलम का रिजल्ट पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम का रिजल्ट दूसरे कॉलम में, और दूसरे कॉलम पहली रो तो पहला कॉलम पहले, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अब हम क्या, पहली रो पहला कॉलम का रिजल्ट हो गया ये। अब क्या करेंगे, पहली रो यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आ जाते हैं। 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, प्लस 9 का 9 में करेंगे 81, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इधर थर्ड कॉलम में आ जाओ यहाँ पे। तो 6 का किस में करेंगे, 0 में, 6 का 0 में करेंगे 0, प्लस
और फिर 9 का 8 में करेंगे 72। ठीक, अब सेम यही करेंगे नीचे भी। क्या करेंगे, सेकेंड रो पहला कॉलम, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 7, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ होगा 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 9 27, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 8 24। ठीक है, इजी है, बस थोड़ा सा इसमें ये साइन है इसका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब कभी माइनस होता है तब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है। बस साइन का इसमें ध्यान रखना, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑर्डर भी चेक करनी नहीं रहती है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस मैट्रिक्स से रिजल्ट उसी मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स में ये 2 इंटू 3 की है तो रिजल्ट 2 इंटू 3 में ही आएगा। ठीक है, जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के टाइप का रिजल्ट आएगा, यानी उसी ऑर्डर का रिजल्ट, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। हम जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स, सपोज करो हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारा बी टाइप के ऑर्डर की मैट्रिक्स का आएगा। ठीक है, तो सेम यहीं पे है, तो देख लीजिए क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा, एडिशन कर देते हैं 2 इंटू 3 5 6 प्लस 1 7 6 1 7 ये 72 25 9 2 इंटू 1 3, ये 24 एंड दिस इज, बन गई ना इसी कॉलम की मैट्रिक्स, जिस टाइप की मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया था। 2 इंटू 3 टाइप की मैट्रिक्स पे किया तो रिजल्ट में क्या है 2 इंटू 3, ये हमारा क्या होगा ए बी। एंड दिस इज़ वेरी इजली एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज़ द वे, दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे। ठीक है, और आप इसको अच्छे, क्योंकि जब आप इसमें अच्छे से सीख जाओगे ना मैट्रिक्स, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप इस प्रोसेस को इसको स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन, यहीं पे मल्टीप्लाई करके एडिशन करके डायरेक्ट वैल्यू वाली लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको किया है समझाने के लिए, ठीक, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, एक एग्जांपल प्रॉपर्टीज है फिर, अब एक प्रॉपर्टी है कि जीरो मैट्रिक्स, एक प्रॉपर्टी है जीरो मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक प्रॉपर्टी है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स as the product of two non-zero matrix। ये एक प्रॉपर्टी है, तो क्या है, अब ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ज़ीरो मैट्रिक्स हमारी होती है 0 0 0 0, जिसमें कि सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देख लीजिए, सपोज करिए कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है 0 -1 0 2, और बी मैट्रिक्स हमारी दी गई है मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, 3 5
ज़ीरो ज़ीरो। प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ज़ीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। अब ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, चेक कर लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा क्या। ए भी हो जाएगा, ये हमारी पी है, मल्टीप्लाई करो, ज़ीरो इंटू थ्री ज़ीरो आएगा, फिर माइनस वन इंटू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो आएगा, ज़ीरो इंटू थ्री ये कितना आएगा? ज़ीरो आएगा, फिर टू इंटू ज़ीरो ये भी ज़ीरो आएगा, यानी कि ज़ीरो आ गया। ज़ीरो इंटू थ्री ज़ीरो, माइनस वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फिर ज़ीरो इंटू फाइव ज़ीरो ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया, फिर ज़ीरो इंटू थ्री ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक, कि दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ही होता है हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ है, देख लीजिए, थ्री इंटू थ्री की है, एक थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स है, एक थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स है, देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको? ज़ीरो प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या प्रूव करना है। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे कि आपको ऐसे एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, थ्री इंटू थ्री की मैट्रिक्स दे रखी है, वन टू थ्री और थ्री माइनस टू वन फोर टू वन। आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक, थ्री इंटू थ्री की। शो क्या करना है आपको? ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई। ठीक है, 40i इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्रूव करना है आपको। इन सब का रिजल्ट आपको ज़ीरो प्रूव करना है। ठीक है, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आप लोग को क्या बताई थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें कि हमारे डायगोनल पे, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स क्या मैंने बताई थी कि जिसपे केवल डायगोनल पे एलिमेंट हो, बाकी सारे जीरो हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताई थी कि डायगोनल पे सारे एलिमेंट एक ही जैसे हों, मतलब अगर 5 है तो सारे डायगोनल के एलिमेंट 5 होंगे, वो हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है कि डायगोनल पे सारे एलिमेंट 1 हो। ठीक है, बाकी सब जीरो हो, केवल डायगोनल पे सारे एलिमेंट 1 हो, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो वही हो जाएगी, यहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग 1 बाई 1 सारे वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, देखते हैं कि सबका सब्ट्रैक्शन जीरो आता है कि नहीं। तो वही हमें प्रूव करना, अगर जीरो आ जाता है तो सही है। सबसे पहले क्या करेंगे? ए क्यूब निकालेंगे, तो ए क्यूब देख लेते हैं कितना होगा, यानी कि वन टू थ्री, थ्री माइनस टू वन और फोर टू वन। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें एक और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। वन टू थ्री, थ्री माइनस टू वन और फोर टू वन, तो ए स्क्वायर, देखिए आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू, वन इंटू वन वन, टू इंटू थ्री सिक्स, थ्री इंटू फोर 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वन इंटू टू टू, टू इंटू माइनस टू प्लस आएगा यहाँ, यानी कि माइनस का फोर, थ्री इंटू टू प्लस का सिक्स, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वन इंटू थ्री थ्री, टू इंटू वन प्लस का टू, थ्री इंटू वन प्लस का थ्री, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6 फिर 1 इंटू 4 प्लस का 4 फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 6 माइनस का 2 इंटू 2 4 माइनस का 4 2 इंटू 2 4 माइनस माइनस यहाँ पहले से ही नहीं प्लस प्लस ठीक है और फिर 1 इंटू 1 एक सेकेंड 3 इंटू 2 6 माइनस टू यानी कि 4 तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा माइनस टू प्लस का 4 और 1 इंटू 2 प्लस का 2 ठीक और ये हो गया अब क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2 और 1 इंटू 1 प्लस का 1 ठीक 4 इंटू 1 4 2 इंटू 3 प्लस का 6 और 1 इंटू 4 प्लस का 4 4 इंटू 2 8 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 4 और 1 इंटू 2 प्लस का 2 4 इंटू 3 12 2 इंटू 1 प्लस का 2 एंड 1 इंटू 1 प्लस का 1 ठीक है। अब ये इतना हो गया। अब इसका आंसर हमारा आ जाएगा, इसका आंसर देख लीजिए, ये फाइनल मल्टीप्लिकेशन है। अब ए स्क्वायर का इसका आंसर कितना आ जाएगा, अब इसका आंसर देख लीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक। इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर आएगा ये ठीक है। ये ए स्क्वायर आ गया हमारा, कितना आ गया 12 ये कितना हो गया 18 1 19 ये कितना हो गया 4 ये कितना हो गया 6 प्लस 2 8 4 7 माइनस 1 1 ये कितना हो गया 12 ये कितना हो गया 8 ये कितना हो गया 14 ये कितना हो गया 6 ये हो गया 15। अब ये 3 इंटू 3 की बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी में फिर से मल्टीप्लाई कर दो ए का, ठीक है, ए का और मल्टीप्लाई कर दो तो ए का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ए क्यूब। अब इसी में मल्टीप्लाई कर दो ए का, ए कितनी है 1 2 3 और 3 माइनस 2 1 और 4 2 1 तो हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 63 46 और 69 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे ठीक है। 69 आप लोग मल्टीप्लाई करके मैच कर लीजिएगा 23 92 46 63 ठीक है। ये हो गया 3 इंटू 3 की ही मैट्रिक्स बनी, ए क्यूब आ गया 23 ए निकाल लेते हैं 23 ए। आप 23 ए देख लीजिए क्योंकि 23 का यहाँ ये हमारी स्केलर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स जो हमने आपको पहले बताया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अभी स्केलर हो गया ये 23 हमारा पे के हो गया जो मैंने के पहले बताया। और ए कितनी हमारी 1 2 3 और 3 माइनस 2 1 4 2 1 और इसका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 23 का आंसर आ जाएगा हमारा माइनस 23 का आंसर आ जाएगा 23 46 69
69, 46, 23, 92, 46 और 23, ये आ जाएगा हमारा। फिर 40i, अभी हमें 40i और निकालना है, तो देख लीजिए 40i, 40i कैसे निकलेगा। 40 स्केलर, i 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ सीधे, आप लोग मल्टीप्लाई करके मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर वही है, सीधा सीधा 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक हो गया। अब इन सबको जब हम ऐड कर देंगे, एक साथ लिख लेते हैं। कितना हमारा था, फाइंड क्या करना था, AQ माइनस 23A माइनस 40I इज इक्वल्स टू, एक साथ लिख लेते हैं, सारा लिख लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जो कि हमारा 0 के इक्वल है, ठीक है। आप लोग मल्टी एडिशन करके लिख लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन करके, और आंसर आपका 0 0 ही आएगा, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इसमें कुछ खास है नहीं इस यूनिट में, ठीक है। जितना था मैंने आपको बता दिया है सब, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा दो मैट्रिक्स का, और 3 into 3 का भी एक देख लिया, और प्रॉपर्टी भी इसकी देख ली, ठीक है। अब कल हम एक दो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि कैसे होगा, और एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, यही सब कुछ है, ठीक है। तो चलिए कल एक्सरसाइज में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।